नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अम्ल लाक्षार एवं लवण का भाग 7 पढ़ेंगे। इसमें हम पीएच ऑफ साल्ट, जो लवण है, लवण के पीएच के बारे में हमें पढ़ना है। कौन सा लवण उदासीन है, कौन सा लवण अक्षारीय होगा, कौन सा लवण अम्लीय होगा। द साल्ट विच टाइप ऑफ साल्ट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो इससे पहले हम थोड़ा ये रिमाइंड करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये मिनरल एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या आते हैं, कैटेगरी के अंदर आते हैं। वीक एसिड के एग्जांपल कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस, अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस का एग्जांपल हमने क्या लिखा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, क्योंकि कोई भी जो साल्ट होगा, पहले ही पढ़ चुके हैं, लवण होगा, किससे बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। ठीक है, एक पार्ट बेस से होगा, एक पार्ट किससे होगा, एसिड से होगा। ठीक है, तो अब हमें पीएच ऑफ द साल्ट के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो साल्ट है, यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, एक कॉम्बिनेशन हो गया। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा कॉम्बिनेशन है। तीसरा क्या है, वीक एसिड, वीक बेस, एंड फोर्थ वन इज वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो 4 प्रकार के क्या होंगे, साल्ट होंगे, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो सकता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, वीक एसिड और वीक बेस हो सकता है। तो 4 प्रकार के साल्ट बनेंगे और इन चारों का पीएच हमें देखना है, एसिडिक होगा या बेसिक होगा साल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट कैसा होगा। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl, H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH। कोई भी हम एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे NaCl, K2SO4। ये जो लवण है किससे मिलके बने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने हैं। अब जब इनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जब इन साल्ट को पानी में डाला जाता है, NaCl का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के अंदर, तो क्या देगा ये, देखो Na है तो इसके अंदर बेस कौन सा है, NaOH, और Cl है तो एसिड कौन सा है, HCl है। ठीक है, NaCl है तो Na है तो क्या है, NaOH, और Cl है तो HCl है। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, जो ये बेस जो साल्ट का जो पहले वाला जो पार्ट होता है, ये कहाँ से आता है, बेस से, और जो लास्ट पार्ट है ये कहाँ से आता है, एसिड से आता है। ठीक है, जब भी साल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेंगे, बेस बन जाएगा और एसिड बन जाएगा। अब हमें ये पता है दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, पानी के अंदर क्या है, पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं। तो यहाँ पे OH माइनस आयन किससे आएंगे, बेस से, और H पॉजिटिव आयन किससे आएंगे, एसिड से। इनकी कंसंट्रेशन, ठीक है, इनकी सांद्रता क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, जितने OH नेगेटिव आयन होंगे उतने ही क्या होंगे, H पॉजिटिव आयन होंगे। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। मीन कहने की बात है, ये साल्ट कैसे होंगे, उदासीन होंगे। उदासीन मीन न्यूट्रल होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे। सिमिलरली K2SO4 में आप देख सकते हो, K2SO4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सल्फेट, सॉरी, पोटेशियम सल्फेट इज ए कम्बिनेशन ऑफ, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो K है तो क्या होगा, KOH बेस होगा, और SO4 है तो क्या होगा, H2SO4 क्या होगा, एसिड होगा। अब दोनों ही क्या, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी क्या होगा, साल्ट, इस साल्ट का पीएच भी क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4 है। वीक बेस का एग्जांपल हमने लिखा था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो NH4Cl, NH4 ट्वाइस अमोनियम सल्फेट। ठीक है,
अब ध्यान से देखेंगे साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग शब्द एसिड के सामने है, ठीक है, और वीक बेस किसके सामने, बेस के सामने। तो जब अमोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, देखो NH4 है तो NH4OH, Cl है तो HCl। अब हमें ये पता है ये एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और ये क्या है, वीक बेस है। तो पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, पूरी तरह से आयनीकृत हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। मीन क्या है, ये H पॉजिटिव आयन देगा, और ये क्या है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, सारा का सारा आयनीकृत नहीं होगा। तो OH नेगेटिव, तो हम यहाँ लिखेंगे H पॉजिटिव की सांद्रता क्या होगी, OH से क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस जब अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे तो HCl और NH4OH बनेंगे, परंतु HCl क्या हो जाता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, इसलिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है तो कैसी प्रवृत्ति होगी इसकी, एसिडिक नेचर होगा। कैसा नेचर होगा, एसिडिक मीन अम्लीय। कैसी प्रवृत्ति होगी, अम्लीय प्रवृत्ति होगी। कहने की बात सिंपल है, pH का मान किससे कम हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, तो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा बनेंगे तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोक्साइड आयन से कंसंट्रेशन ज़्यादा है ओवरऑल, तो pH मान किससे कम होगा, 7 से कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट हम लिखते हैं Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो Na, तो सिंपल सी बात है, Na तो NaOH और CO3 है, तो कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। अब हमें ये पता है ये वीक एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरी तरह से आयनीकृत हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन किससे ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस प्रकार ये लवण, ये साल्ट Na2CO3 क्या होगा, किस प्रवृत्ति का होगा, बेसिक अल्कलाइन नेचर का होगा, और जिसका pH मान क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल देखें, NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आगे आएंगे भी, ये कंपाउंड आगे हमें पढ़ने भी है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज वॉशिंग सोडा, दैट इज बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। तो इनका pH मान क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, बेसिक प्रवृत्ति के ये होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है। जितनी H पॉजिटिव आयन देगा उससे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करेगा, ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये क्या है, ये इनका pH मान ग्रेटर देन क्या होगा, 7 होगा। रेड लिटमस को क्या कर देंगे, ये ब्लू कर देते हैं। लास्ट जो केस है, वीक एसिड और वीक बेस। साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस का जो साल्ट है, वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक बेस क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और वीक एसिड क्या है, ये रहा हमारा NH4CO3 अमोनियम कार्बोनेट। अब इनके केसेस में क्या होगा, वीक एसिड और वीक बेस, हमें पता है ये साल्ट किस किस से मिलकर बना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से। अब ये भी वीक बेस है, अब ये भी क्या है, वीक एसिड है। बट इनका pH मान किस पे डिपेंड करेगा, इनके आयनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बेस और एसिड के आयनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। जिसका आयनाइजेशन ज़्यादा होगा, मान लो यदि बेस का आयनाइजेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। यदि एसिड का आयनाइजेशन ज़्यादा है तो कौन सा नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा। तो वीक एसिड और वीक बेस के केस में तो हम ये कह सकते हैं कि साल्ट की जो प्रवृत्ति डिपेंड करेगी उसको बनाने वाले बेस और एसिड के आयनाइजेशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन, आयनाइजेशन के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। जो ज़्यादा आयनीकृत होगा, मान लो यदि बेस ज़्यादा आयनीकृत हुआ है तो बेसिक प्रवृत्ति है, एसिड ज़्यादा आयनीकृत हुआ है तो एसिडिक प्रवृत्ति होगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम pH निकाल सकते हैं किसी भी साल्ट की, जिसके सामने, जैसे साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग शब्द एसिड के सामने है तो वो साल्ट क्या होगा, एसिडिक होगा।
सिमिलरली साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है, तो कैसा होगा, बेसिक होगा। और दोनों यदि स्ट्रॉन्ग हो तो बेस क्या आपका क्या होगा, ये साल्ट क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, साल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अब हम पढ़ते हैं कमर्शियल जो कंपाउंड हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला आता है कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज NaCl। ठीक है, क्या ये एक वाइट पाउडर है और पीएच मान अभी भी पढ़ा हमने क्या है, 7 है, क्योंकि ये किससे मिलके बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। इसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। नाउ हाउ NaCl इज ऑब्टेन्ड, हाउ NaCl इज ऑब्टेन्ड, NaCl किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। देखो सबसे बड़ा जो सोर्स है इसका कॉमन साल्ट का क्या है, सी वाटर, समुद्र के वाटर से क्या है प्राप्त किया जाता है, क्योंकि सी वाटर के अंदर बहुत अमाउंट में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड डिजोल्ड होता है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब क्या, वाष्पीकरण के द्वारा क्या होगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा, और इवेपोरेशन किससे करवाया जाता है, डायरेक्ट सनलाइट से, डायरेक्ट सनलाइट से। ठीक है, बड़े बड़े पुल बना के सा वाटर को ट्रैप कर लिया जाता है, ठीक है, रोक लिया जाता है, और इवेपोरेशन के द्वारा क्या होगा, वाटर उड़ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, आपका कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड रह जाता है। ठीक है, वो ब्राउन कलर का हो सकता है ड्यू टू इम्प्योरिटी, किसके कारण, इम्प्योरिटी के कारण। सेकंड कहाँ से ऑब्टेन किया जाएगा, इट विल ऑब्टेन फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। अब अंडरग्राउंड डिपॉजिट क्या है, समुद्र का जो हिस्सा कई सालों के बाद जो सूख जाता है, तो वहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड के क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट। क्या बोला जाता है, रॉक साल्ट। ठीक है, खनिज नमक बोलते हैं इसको, खनिज नमक। ये इसी प्रकार प्राप्त किया, जिस प्रकार कोयला प्राप्त किया जाता है खानों से, उसी प्रकार रॉक साल्ट को क्या निकाला जाता है। तो ये दो तरीके हैं सोडियम क्लोराइड को प्राप्त करने के, एक तो सी वाटर से इवेपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा, दूसरा क्या है अंडरग्राउंड डिपॉजिट। ये बनते कैसे हैं, क्योंकि लाखों साल पहले जो समुद्र का हिस्सा सूख जाता है, वहाँ पे क्या है, रॉक साल्ट बन जाता है, सोडियम क्लोराइड के बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको प्राप्त किया जाता है। अब यूज़ क्या है सोडियम क्लोराइड की, फर्स्ट यूज तो यही है, क्या ये खाने में एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट का कार्य करता है। ठीक है, खाने में क्या है, एक कुकिंग ऑफ फूड में क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, इंग्रेडिएंट है। फर्स्ट तो यूज लिखोगे आप NaCl का, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड के अंदर क्या है, यूज किया जाता है। तो हम सोडियम क्लोराइड के यूजेज की जो बात कर रहे थे, फर्स्ट यूज़ क्या है, कुकिंग ऑफ फूड में क्या है, यूज़ होता है। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड के अंदर क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड, इट्स रॉ मटेरियल फॉर मैनी कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चे पदार्थ, स्टार्टिंग मटेरियल बोल सकते हैं हम, का काम करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, इनको बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। NaOH क्या है, कास्टिक सोडा, Na2CO3 क्या होता है, दैट इज वॉशिंग सोडा, NaHCO3 क्या है, बेकिंग सोडा। मेल्टिंग ऑफ आइस, फॉरेन कंट्री में जहाँ पे टेम्परेचर 0 से भी कम होता है, वहाँ पे क्या, रोड के ऊपर जो आइस जम जाती है उसको पिघलाने के लिए क्या डाला जाता है, सोडियम क्लोराइड का छिड़काव कर दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो बर्फ़ क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। नेक्स्ट यूज़ क्या है, प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स और मीट। ठीक है, पिकल्स, अचार और जो मीट है, इनको ख़राब होने से बचाने के लिए क्या डाल दिया जाता है, सोडियम क्लोराइड डाल दिया जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को क्या है, नहीं पैदा नहीं होने देता। एक ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, उसके द्वारा ये क्या कर देता है, बैक्टीरिया को किल
कर देता है। ठीक है, तो ये यूजेज किसके थे, सोडियम क्लोराइड के थे। अब सोडियम क्लोराइड से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं एक एक करके हमें वो पढ़ने हैं। तो सबसे जो पहला कंपाउंड है जो हमें पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दैट इज कास्टिक सोडा। क्या है ये, कास्टिक सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कास्टिक सोडा। किस प्रवृत्ति का है, NaOH है, बेस है, सिंपल सी बात है। किस प्रवृत्ति का, ये बेस है। और ये भी कई केमिकल के लिए स्टार्टिंग मटेरियल का क्या करता है, काम करता है। अब इसका प्रोडक्शन देखते हैं किस प्रकार होता है, कैसे बनाया जाता है। ये क्लोर अल्कली प्रोसेस के द्वारा इसको क्या है, बनाया जाता है। ठीक है, कौन सी प्रोसेस के द्वारा, क्लोर अल्कली प्रोसेस के द्वारा इसको बनाया जाता है। होता क्या इस प्रोसेस के अंदर, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया जाता है एक्वस, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया जाता है, पास किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्राइन। सोडियम क्लोराइड लिया, वाटर में घोल दिया और उसमें से क्या पास कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर दी, पास कर दी। इसका निर्माण होगा NaOH। ठीक है, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, जो इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जो उत्पाद, मेन जो प्रोडक्ट हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या बना, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अक्सार अभिक्रिया अक्सर पूछ ली जाती है, क्या होती है इसमें, क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से जब हम विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इससे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन और क्लोरीन बनेंगे। थोड़ा सा बताते हैं इसको, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया जाता है। ठीक है, इसमें दो रोड होती है, एक को बैटरी के पॉजिटिव पोल से, एक को नेगेटिव से। इसको जो पॉजिटिव पोल से जोड़ा गया उसको क्या बोलेंगे, एनोड, और जो नेगेटिव पोल से जोड़ा गया उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। और यहाँ पे क्या सॉल्यूशन लिया जाता है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब NaCl हमें पता है कौन से आयन देगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये जो आयन है, पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, और नेगेटिव आयन कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। अब Cl नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके क्या होगा, अपना जो आवेश है वो खो देता है और क्या बन जाता है, ये क्लोरीन बन जाती है। तो एनोड के ऊपर कौन सी गैस बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी। और H पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। ठीक है, और अपने आवेश से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, रिडक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन। तो और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो बच गए वो किसका निर्माण करेंगे, NaOH का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर क्या करवाई जाती है, अभिक्रिया करवाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस मीन हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, NaCl को ब्रेक करके हमने क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये क्लोर अक्सार अभिक्रिया है। अब हमें इन तीनों के क्या पढ़ने हैं, यूज पढ़ने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ है, हाइड्रोजन का क्या यूज़ है, ये यूजेस भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे मेन यूज जो है, NaOH का जो यूजेज है, सबसे पहला मेन यूज जो है ये सोप्स और डिटर्जेंट बनाने का काम आता है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने के क्या आता है, साबुन और अपमार्जक बनाने के क्या आता है, काम आता है। कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, काम आता है। सेकंड क्या है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी, किस में काम आता है, ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी क्या है, यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में भी क्या है, किसका यूज होता है, NaOH का क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, और इसका यूज क्या है, डीग्रेसिंग दी मेटल्स, मेटल को क्या करने के लिए, डीग्रेसिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज है डाई बनाने में किया जाता है, ब्लीचिंग में भी इसका यूज किया जाता है। ये कुछ इसके क्या है, यूजेज है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन और
क्लोरीन के यूजेस। किस किस के यूज? हाइड्रोजन के और क्लोरीन के। सबसे पहले यूज पढ़ते हैं हम हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का यूज़ क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट यूज़ क्या है हाइड्रोजन का? यूज़ ऑफ हाइड्रोजन H2। पहला यूज़ क्या है? वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में क्या इसका यूज़ किया जाता है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन अभिक्रिया है जिसमें वेजिटेबल ऑयल से क्या बनाया जाता है? वेजिटेबल घी बनाया जाता है। उसमें किसका यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका यूज़ क्या है? हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन रॉकेट्स। एज ए फ्यूल रॉकेट में यूज़ होती है। तीसरा यूज़ क्या है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में क्या होता है? इसका यूज़ होता है। और क्या है? मिथेनॉल को बनाने में भी क्या है? इसका यूज़ होता है। मिथेनॉल को बनाने में भी क्या होता है? इसका यूज़ होता है। और एक यूज़ क्या है? इम्पोर्टेंट यूज़ है बहुत ही, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मिलके क्या बनाती है? अमोनिया, ठीक है। उर्वरक बनाने में भी क्या है? इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये यूज़ किसके हैं? हाइड्रोजन के यूज़ है। एक बार और देख लेते हैं। वेजिटेबल घी बनाने में एज ए फ्यूल काम करता है। कुछ कमर्शियल कंपाउंड्स है जैसे HCl है, मिथेनॉल बनाने में हो गया। और फर्टिलाइज़र बनाने में क्या होता है? इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब किसके यूज़ पढ़ेंगे हम? क्लोरीन के यूज़। किसके यूज़ हैं? क्लोरीन, Cl2। क्लोरीन के यूजेज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो क्लोरीन क्या है कि का यूज़ क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। किस में काम आता है ये? ब्लीचिंग पाउडर। इसको क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण बोला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। इसका फार्मूला CaOCl2 होता है। अभी आगे पढ़ेंगे इसी लेसन में। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। सेकंड क्या है? डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है ये, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। स्विमिंग पूल हो या वाटर की कोई टंकी हो, ठीक है, वाटर सप्लाई हो, जिसमें जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करने के लिए किसका डाला जाता है? क्लोरीन डाली जाती है। ये बैक्टीरिया और जर्म्स को क्या है? पनपने नहीं देता। थर्ड क्या है? ब्लीचिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? ब्लीचिंग एजेंट की तरह क्या करता है? कार्य करता है, ठीक है। अब ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है? ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है? ब्लीचिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो क्या कर दे? विच रिमूव कलर, विच रिमूव कलर, जो क्या है किसी कलर्ड सब्सटेंस के क्या कर दे? कलर को क्या कर दे? रिमूव कर दे। उस एजेंट को हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग एजेंट बोला जाता है। विच रिमूव कलर फ्रॉम ए कलर्ड सब्सटेंस एंड मेक देम कलरलेस। ब्लीचिंग एजेंट क्या करेगा? कलर्ड यदि सब्सटेंस है, कलर्ड सब्सटेंस से क्या कर देगा? कलर को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, ठीक है। ब्लीच कर देगा मीन उसको सफ़ेद कर देगा। कलर क्या कर देगा? उसका हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो ये यूजेज किसके हैं हमारे? दीज आर द यूजेज ऑफ ब्लीचिंग, क्लोरीन के। किसके यूज है ये? क्लोरीन के। नेक्स्ट जो कंपाउंड हम पढ़ेंगे दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला अभी देखा था हमने, CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और बनेगा कैसे ये? बनेगा कैसे? जब ये सिलेक्ट लाइम के ऊपर से CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से क्लोरीन गैस को जब पास करेंगे, कौन सी गैस को? क्लोरीन गैस को। किसके ऊपर से पास करना हमने? सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से क्या करेंगे? पास करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर का क्या होगा? निर्माण होगा। तो ये है सिंपल सी प्रोसेस है ये,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्या है, ये वाइट पाउडर है जिसमें क्लोरीन की क्या होती है, स्मेल होती है, और सोल्यूबल है ये वाटर के अंदर। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे, क्या है प्रॉपर्टीज के अंदर, क्या है, वाइट पाउडर है ये। ठीक है, और किसकी स्मेल होती है इसके अंदर, कोल्ड वाटर में क्या है ये, कोल्ड वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है। ठीक है, थर्ड क्या है, ये क्लोरीन को स्टोर करता है। क्या करता है, क्लोरीन को स्टोर करता है। देखो कैसे, CaOCl2 जब इसमें एसिड डाला जाता है, क्या डालते हैं हम, जब इसमें एसिड डालते हैं, डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हैं इसमें। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 डालने से क्या होगा, तो इसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट होती है, इस क्लोरीन को क्या कर देता है, ये लिबरेट कर देता है। देखो कैसे, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। ये क्या करेगा, H2SO4 इस साल्ट को क्या कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, और अपना खुद का साल्ट बना लेगा, H2O बनेगा और साथ में Cl2, क्लोरीन गैस बनेगी इसमें। ठीक है, इसी क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग के अंदर। किसके अंदर यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग के अंदर। तो हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को एक तरह से कह सकते हैं, ये क्लोरीन का क्या है, स्टोर है। क्लोरीन का क्या है, स्टोर है। ठीक है, अब इसके यूजेज बिल्कुल आसान है। यूजेज सबसे पहले तो क्या है, एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह क्या करता है, कार्य करता है। किसकी तरह, कॉटन को ब्लीच करने में क्या है, इसका काम होता है। सबसे पहला काम क्या है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह क्या करता है, कार्य करता है। सेकंड वही यूज इसका यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट की तरह क्या काम करता है, क्योंकि बैक्टीरिया और जर्म्स को क्या कर देगा, ये किल कर देगा, क्योंकि ये क्लोरीन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, क्लोरीन क्या करता है, रिलीज करता है। और क्लोरोफॉर्म को बनाने में, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के बनाने में भी क्या होता है, इसका यूज होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करता है, कार्य करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या है, कार्य करता है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, उपाचयक बोला जाता है इसको, उपाचयक की तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो ये यूजेज किसके हैं, ब्लीचिंग पाउडर के सारे यूजेज हैं। अब इसमें 2 या 3 केमिकल ही और रह गए हमारे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।